एक चबादे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कफील ने जमात को इस्तेमाल किया। और चबाते में तुझसे एक बात पूछता हूँ, क्या तेरा खर्चा नहीं हो इलेक्शन पे? जो बंदे मुझसे 4 करोड़ पे मांग सकते हैं ना, तो तेरे से 10 करोड़ मांग सकते हैं। वो दंगू तेली के पास जब जाता था ना, वो देख के हैरान होता था। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद एक पुलिस वाला में चाटे मार जाता है। तुमने 1 रुपया किसी को ज़कात नहीं दी, और तुम ज़कात क्यों दोगे? तुम्हारा तो सारा काम बैंकों से है, तुम्हारा तो सारा काम सूद से है। तुम्हारा लुत्फुर्रहमान ने खैबर बैंक से तुझे इसी मेयर के इलेक्शन के दौरान 80 करोड़ पे तुझे दिलवा के दिया, और आज तुम्हारा मौलाना साहब कहता है कि मैं सूद के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, और तुम बात करते हो वजीर आला साहब की। और तुम फार्म 47 से तुम बन रहे थे, डिग्री कॉलेज में याद है, तुम बन रहे थे जेली वोटों के साथ। केपी का सीएम है, और तू धमकी देता कि तेरा घर जब अली अमीन के कबूतर उड़ते हैं ना, और उसकी टुकड़ी तेरे घर पे जाती है, तुम बाप बेटे छुप जाते हो। तुम घर पे आओगे, तुम्हारे में इतनी जुर्रत, तुमने मस्जिद भी शहीद कर दी, अपने प्लाटों में शामिल कर ली। वो FIR भी तेरे पर बाकी है। इसी जबान पे रहना, इसी बात पे रहना कि मैं BBA नहीं कराऊंगा, जेल जाना एजाज का काम है। 419 है, 420 है फराडी, 419 420 का पर्चा। ये कमजोर लोगों के ऊपर छापे लगाते हो। ऐसे इसको छापा मार के इसको गिरवान से पकड़ के लेके आओ। अगर नहीं है हिम्मत, मैं साथ जाता हूँ, मैं लेके आऊंगा। तेरी जुर्रत नहीं है, तेरे में हिम्मत नहीं है। मेयर का इलेक्शन भूल गया? डर के मारे बंगले से नहीं गुजरते थे। जमात का सहारा मत ले, जुर्रत कर रहा खुद। 4 आदमी बिठा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फार्म 47 का वजीर आला, तू बैंक से सूद पे लेता है पैसे। जो तुम लोग मिंबर रसूल पर बैठ के आवाम को इस्लाही प्रोग्राम देते हो, इसका पहले कारोबार तो चेक करो तुम। इसने जमीयत का बेड़ा गर्क कर दिया। इसने ये पहाड़ फूड में सूद का कारोबार करते हैं, और तू ये कहता है हलाल फूड ने मेरे ऊपर छापा मारा। जो पाम ऑयल कराची से आता है, उसकी तुम बाईपास के ऊपर दोबारा पैकिंग उसकी खोल के दोबारा पैकिंग करते हो। डेरवाल ग्रुप वजीर आला के साथ हिमायती है, वो उसकी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज गवादर के ऊपर तुमने लोगों के करोड़ों पे खाए तुमने। GPO चौक के ऊपर तो फरार से बैठा है, लिया तूने फैसल कुंडी से प्लाट है, और फैसल ने तुझे बरमला कहा है कि इसके ऊपर केस चलने हैं। तूने बोला मुझे मरो का माल चाहिए, बस मैं जानू FIR जाने काम जाने। वो भी FIR तेरे ऊपर हुई है। मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा, बाकी फाइलें तेरे जवाब के बाद खोलूंगा मेरे में, बमाए सबूतों के साथ। हथकड़ी लगवा के दिखाना कि सुहेल खान हथकड़ी लग गई है मुझे। अब सर्दी आ रही है, फिर गैस का प्रॉब्लम होगा। पिछले इलेक्शन में तूने वादा किया था 2024 के में, लगाना उसको, जगह देना, जब तो ऐलान कर गया था। छोड़ूंगा नहीं तुझे, बेईमान मुनाफिक आदमी। और अभी एक FIR तेरे ऊपर और भी आ रही है। मेरे अभी तक तेरे बाप ने 2.5 करोड़ रुपए देने, 2.5 करोड़ रुपया। राज अख्तर के पैसे तुमने देने 1 करोड़ 70 लाख रुपया, उसे कब्र में उतार जिसके पैसे नहीं दिए तुमने। अली के घर पे जाऊंगा मैं, अली के कबूतर तेरे दरवाजे के ऊपर जाते हैं, टुकड़ी जाती है, तुम बाप बेटे छत से नीचे उतर जाते हो कि अली के कबूतर आए हैं। कर देखा है मैंने, दोबारा ऐसी हरकत की तो बाई फेस जवाब दूंगा। और तुझे कहता है ना कि मरते दम तक मैं जमीयत नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकता, तेरा बाबा भी नहीं छोड़ेगा। 4 जो खून के प्यासे हैं वो तुम्हारे पार्टनर हैं। तुमने इलेक्शन के टाइम में अपनी मिलों के अंदर डीए खान के लोग भर्ती कर लिए, उसके बाद निकाल दिए उनको। कहाँ कहाँ पैसे दिए हैं और पैसा तेरे पास आया कहाँ से है? पूरी इंक्वायरी मुकम्मल हो के तेरे पे FIR कटी है। 419 420। तू कहता मैं जेल जाऊंगा, बड़ी सादत की बात है। तूने कोई दीन का बड़ा काम करा है ना, बड़ी सादत की बात में तू जा रहा है। तू जेल में भी इसकी बारक अलग है। कभी तू समझे कि मुझे प्रोटोकॉल मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, जब पिछवाड़े मच्छर काटेगा ना पता लग जाएगी। और मैं कल तुझे अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर तूने हवालात में पेश होके वहाँ से पिक्चर अपलोड करनी है कि मैं अपने अपना वादा पूरा कर लिया है, पुलिस मेरे पे कार्रवाई करे। मेरे डेर इस्माइल खान के गयूर अवाम, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद रोज पहले जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने मिलके एक चबादे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी GPO चौक पर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कफील ने जमात को इस्तेमाल किया, कारकुनों को गलत इस्तेमाल किया। ये जो FIR इसके ऊपर हुई है ना, 100% ये FIR इसके लिए इस पे दुरुस्त हुई है, क्योंकि 2023 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, और ये बंदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, इंतजामिया के साथ मिलकर, हमारे DA खान के नाज़मों के साथ, हमारे मीडिया वालों के साथ, हमारे वर्कर के साथ, उनका सहारा लेके, उनको थ्रेट दे के वोट मांग रहा था। और चबाते में तुझसे एक बात पूछता हूँ, ये बता मुझे तू, क्या तेरा खर्चा नहीं हुआ इलेक्शन पे? तू कुरान पे हाथ रख के दे कि तेरा कितना इलेक्शन पे खर्चा हुआ है। और 4 जो खून के प्यासे हैं ये, इन्होंने तेरे से कितने पैसे लिए हैं? इन झूठों ने, फ्रॉडियों ने, इन्होंने कितने पैसे लिए हैं? जो बंदे मुझसे 4 करोड़ पे मांग सकते हैं ना, तो तेरे से 10 करोड़ मांग सकते हैं वो। और तेरा सियासत में आने का जो मकसद है ना, वो मैं आज अश्कारा कर देता हूँ लोगों को कि तेरा सियासत में आने का मकसद क्या था। जब मैंने तुम्हारी अलकुरेश टाउन बनाई थी, उस टाइम में तेरे बाप दंगू तेली के पास जब जाता था ना, वो देख के हैरान होता था। उसने कहा यार ये कल के लड़के, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद एक पुलिस वाला हमें चाटे मार जाता है, एक इनकम टैक्स वाला हमें तंग कर रहा है, एक हलाल फूड वाला हमें तंग कर रहा है, फूड इंस्पेक्टर हमें तंग कर रहा है।
हमें सियासत में आना चाहिए, हमें अपनी मिलें बचानी चाहिए, हमें अपना कारोबार बचाना चाहिए। और अपने कारोबार को बचाने के लिए तुम लोग सियासत में आए हो। 70 साल पहले भी बिरादरी इधर में डीए खान में रहती थी, 70 साल पहले भी डीए खान के लोग डेरेवाल भाई रहते थे। तुमने 1 रुपया किसी को ज़कात नहीं दी, और तुम ज़कात क्यों दोगे? तुम्हारा तो सारा काम बैंकों से है, तुम्हारा तो सारा काम सूद से है तुम्हारा। और ये तुमने सूद को छुपाने के लिए लुत्फुर रहमान ने खैबर बैंक से तुझे इसी मेयर के इलेक्शन के दौरान 80 करोड़ रुपए तुझे दिलवा के दिया। और आज तुम्हारा मौलाना साहब कहता है कि मैं सूद के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। हवाई बातें हैं। और आज मौलाना साहब दर पदर जो जलील है वो इसलिए है कि इमरान खान को जेल में पहुंचाने वाला मौलाना साहब था। आज माफिया मांगता है, आज धरने में शामिल होता है। किस लिए? कि आपको चंद सीटें नहीं मिली, पैसे नहीं बने, हार गए हो हर जगह से, कहीं के भी नहीं रहे। और तुम बात करते हो वजीर आला साहब की, फार्म 47 पे वो बना है, वो मुंतखब हुआ है, अवाम ने मुंतखब किया है, हम लोगों ने मुंतखब किया है। और तुम फार्म 47 से तुम बन रहे थे, डिग्री कॉलेज में याद है, तुम बन रहे थे जेली वोटों के साथ। नहीं बनने दिया न तुझे न तेरे वजीर आला को। सीएम है वो, सीएम केपी का सीएम है। और तू धमकी देता है कि तेरा घर जब अली अमीन के कबूतर उड़ते हैं ना और उसकी टुकड़ी तेरे घर पे जाती है, तुम बाप बेटे छुप जाते हो। तुम घर पे आओगे, तुम्हारे में इतनी जुर्रत, तुम अपने घर की खैर मनाओ। और तुम ये कहते हो कि हम जो है ना साफ सुथरा काम करते हैं। तुमने मेयर के इलेक्शन के दौरान कमेटी का सारा फंड खा गए। उस टाइम भी कमेटी रोड पर थी, उस टाइम तुम्हारी हुकूमत थी। 15 के ऊपर तुमने जेली तरीके से मुख्तियारनामा करके रजिस्ट्री कराई। आज तुम नक्शे पास करा रहे हो 15 पे, जितनी भी तुम दुकानात का तुमने नक्शा पास कराया, जेली है तुम्हारा। आज तुमने लोगों को अरब रुपए का नुकसान दिया गवादर के नाम से। और हाँ, कुछ ही दिन पहले तुमने वहाँ पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के साथ मस्जिद है, तुमने मस्जिद भी शहीद कर दी, अपने प्लाटों में शामिल कर ली। वो एप्लीकेशन भी तेरे ऊपर बाकी है, अभी यूनिवर्सिटी थाने के अंदर एप्लीकेशन गई हुई है, वो एफआईआर भी तेरे ऊपर बाकी है। और तूने इलेक्शन के अंदर डीए खान के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, ये सब उनका नतीजा है, ये उनकी बद्दुआ है। और बहुत शौक है, कल मैं कैंट थाने जाऊंगा, इसी जबान पे रहना, इसी बात पे रहना कि मैं बीबीए नहीं कराऊंगा। और तूने कोई बहुत बड़ा सवाब का काम नहीं करा है कि तेरे लिए ये एफआईआर जेल जाना एजाज का काम है। 419 है, 420 है फ्राडी, 419 420 का पर्चा ये। और तूने ये किए, तूने झंडे उतारे इनके, तूने बैनर उतारे हैं, तूने तकलीफ दी डीए खान के लोगों को। और ये वही पुलिस है जो तुझे इलेक्शन के दिन प्रोटोकॉल दे रही थी, ये वही इंतजामिया है जो तेरी बात सुन रही थी। और आज वही इंतजामिया जो तेरी बात नहीं सुनेगी। और मैं इंतजामिया से कहता हूँ, इसके घर के ऊपर, इसके दफ्तर के ऊपर जैसे आप लोग कमजोर लोगों के ऊपर दावे करते हो, कमजोर लोगों के ऊपर जो है एफआईआर मारते हो, कमजोर लोगों के ऊपर छापे लगाते हो, ऐसे इसको छापा मार के इसको गिरवान से पकड़ के लेके आओ। अगर नहीं है हिम्मत, मैं साथ जाता हूँ, मैं लेके आऊंगा। मुजरिम है मुजरिम 419 420 का। ये क्या बात हुई कि मैं घर के ऊपर आऊंगा? मैं, तेरी जुर्रत नहीं है, तेरे में हिम्मत नहीं है। मेयर का इलेक्शन भूल गया? जब मेयर के इलेक्शन में तुझे सपोर्ट किया था, तुम बाप बेटे जो है ना धप वाले बंद से जाते थे, डर के मारे बंगले से नहीं गुजरते थे, रातों को माफिया मांगते थे, रातों को तुम माफिया मांगते थे। ये कहाँ की इंसानियत है? ये तेरा पर्सनल मैटर है, जमात को शामिल मत कर, जमात का सहारा मत ले। जुर्रत कर ना, खुद जुर्रत कर। नहीं कर सकता, मुनाफिक आदमी कभी भी किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। 4 आदमी बिठा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फार्म 47 का वजीर आला। क्या बात है जी। और तुम ये कहते हो कि गाड़ी वो टाइम पे लेता है। और यार तुम, वो गाड़ी टाइम पर लेता है और तू बैंक से सूद पे लेता है पैसे। और मैं तो अपने मुफ्तियान पे हैरान हूँ, कहाँ गई तुम्हारी बातें जो तुम लोग मिंबर रसूल पर बैठ के अवाम को इस्लाही प्रोग्राम देते हो? इसका पहले कारोबार तो चेक करो तुम, फिर तुम इसके साथ बैठे हो, तुम इसको चेक तो करो कारोबार किसी का करता है, ये इसका बैंक से लिंक है या नहीं है, या फतवे लगाने आते हैं हर किसी के लिए? चेक करो इसको। साथ बैठ जाते हैं इसके साथ, रोटी दाल पानी खा लिया, बस खत्म। यही प्रोग्राम है। इसने जमीयत का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने रेड़ी फेर दी जमीयत की, इसने ये ऐसा पनौती है ये। और एफआईए ने जो छापा मारा था ना, ये पहाड़पुर में सूद का कारोबार करते हैं। एक चीनी बेचते हैं कैश के ऊपर, दूसरी चीनी बेचते हैं टाइम के ऊपर। और तू ये कहता है हलाल फूड ने मेरे ऊपर छापा मारा। जो पाम ऑयल कराची से आता है उसकी तुम बाईपास के ऊपर दोबारा पैकिंग उसकी खोल के दोबारा पैकिंग करते हो, तो तुम्हारे ऊपर छापे नहीं लगेंगे? तेरा सियासत में आने का मकसद जो है ना, वो सिर्फ अपने कारोबार को सेव करना है। ये हकीकत डीए खान के लोगों को पता लग गई है। अभी जो हमारा रमजान आया था, कहाँ गए तेरे कंटेनर? वो गरीबों को तुम रोटियां दे रहा था, किधर का कंटेनर? सिर्फ इलेक्शन तक था। अब जो ट्रांसफार्मर लोगों के खराब हो रहे, कहाँ गए? कहाँ चले गया था? तरनोल के ऊपर, नूरी तेली की दुकान के ऊपर अपनी, वो जहां की खोती थी वहीं जाके पहुंची। तो वजीर आला पे बात करेगा? डेरेवाल ग्रुप वजीर आला के साथ हिमायती है, वो उसकी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुन ले तो, किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ दोस्ती करते हैं और निभाते हैं उसके साथ। तेरी तरह नहीं है कि मफाद लेते हैं पार्टी के अंदर बैठ के, तेरी तरह नहीं है कि अपने मफाद पूरे किए
बाकी लोग भाड़ में जाएं। आज गवादर के ऊपर तुमने लोगों के करोड़ों पे खाए तुमने, आज वहाँ लेट्रीनें बनी, दुकानें खत्म हो गई है। ये इंसाफ किया तुमने मेरे के साथ। जीपीओ चौक के ऊपर तो फरार से बैठा है, लिया तूने फैसल कुंडी से प्लाट है, और फैसल ने तो ये बरमला कहा है कि इसके ऊपर केस चलने हैं। तूने बोला मुझे मरो का माल चाहिए, बस मैं जानू एफआईआर जाने काम जाने, वो भी एफआईआर तेरे ऊपर हुई है। इलेक्शन में तो खिदमत के लिए आया है, 2024 के इलेक्शन को उठाना कि तूने लोगों के साथ क्या ज्यादती की है। मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा, बाकी फाइलें तेरे जवाब के बाद खोलूंगा मेरे में बमाए सबूतों के साथ। अफसोस की बात है यार कि एक एफआईआर से तुम सारे इकट्ठे होकर बैठ गए। इतनी टेंशन है इसकी, हथकड़ी लगवा के दिखाना कि सुहेल खान हथकड़ी लग गई है मुझे। इतनी छोटी सी एफआईआर के लिए पूरे डीए खान की जमीयत को बुला लिया और तनकीदें शुरू कर दी। फार्म 47 का वजीर आला, ये फार्म 47 के वजीर आला तुम खुद बन रहे थे, रह गए। अब सर्दी आ रही है, फिर गैस का प्रॉब्लम होगा। पिछले इलेक्शन में तूने वादा किया था 2024 के में, जिसकी वजह से पूरा इलाका मुतासर है टीबीएस लगाने के लिए। गैस वाला लगाना, उसको जगह देना, जब तो ऐलान कर गया था। छोड़ूंगा नहीं तुझे, बेईमान मुनाफिक आदमी। और अभी एक एफआईआर तेरे ऊपर और भी आ रही है। वो धोबी बेचारा फिर रहा है, व्हाइट दुकान वाला, उसके तूने अभी तक पैसे नहीं दिए। मेरे अभी तक तेरे बाप ने 2.5 करोड़ रुपए देने, 2.5 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दिया। राज अख्तर के पैसे तुमने देने 1,70,00,000 रुपया, उसे कबर में उतार, उसके पैसे नहीं दिए तुमने। तुमने डीए खान की सियासत में इन होकर डीए खान को तबाह कर दिया। अली के घर पे जाऊंगा मैं, अली के कबूतर तेरे दरवाजे के ऊपर जाते हैं, टुकड़ी जाती है, तुम बाप बेटे छत से नीचे उतर जाते हो कि अली के कबूतर आए हुए हैं। अली के घर पे जाऊंगा मैं, कर देखा मैंने। दोबारा ऐसी हरकत की तो बाई फेस जवाब दूंगा, मौके पे खड़ के जवाब दूंगा मैं। डरता मरता नहीं हूं मैं, न तेरे से न तेरे कायदीन से। और मैं डीए खान वालों को ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मदारी से, ऐसे कारोबारी लोगों से, डीए खान के जितने भी कारोबारी लोग हैं, करियाना मर्चेंट वाले, सबको इन्होंने हिंदुओं के बढ़िया की तरह इन लोगों ने गलोच में रखा हुआ। उनसे उनको सूद के ऊपर सामान देते ही है कि खरीदारी हमसे करोगे। जाके मैं मीडिया वाले बैठे हैं, जाके पूछ लो, एक करियाने की दुकान पे जाओ, इन्होंने गलोच रखे हुए उनको। आया तू बड़ा डेरे का हमदर्द, आज से पहले हमदर्द नहीं था तू। तुझे प्रोटोकॉल का शौक था, तेरे बाबा को प्रोटोकॉल का शौक था। यही पीटीआई का झंडा 2018 के जिमनी इलेक्शन में पहना था, नहीं पहना था। और तुझे कहता है ना कि मरते दम तक मैं जमीयत नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकता, तेरा बाबा भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? जमीयत तुम्हारे साथ मिलों के अंदर, 2 नंबरी के अंदर, 4 जो खून के प्यासे हैं वो तुम्हारे पार्टनर है, सबूत के साथ, हर चीज में तुम्हारे पार्टनर है वो, इसलिए नहीं छोड़ेगा तू। और तुमने अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए तुम सियासत में आए हो, खिदमत के लिए नहीं आए। आज तुझे कमेटी के एहलकार नजर आ रहे हैं। तुम्हारे टाइम पे भी तो तनख्वाही नहीं थी, तुम्हारे टाइम पे भी तो गैस नहीं थे, बिजली नहीं थी। उस टाइम कहां थे तू? उस टाइम तो तेरा सुसैर असलम खान, तेरे जेली जो है ना टेंडर बना रहा था, जेली नौकरी लगा रहा था टीएमए में। अब किधर है वो? लगाए ना, अपनी जेब से पैसे दो ना। तुमने इलेक्शन के टाइम में अपनी मिलों के अंदर डीए खान के लोग भर्ती कर लिए, उसके बाद निकाल दिया उनको, सिर्फ वोट लेना था, वोट की पर्ची के लिए। और सबूत पेश करेगा कि तूने इलेक्शन के ऊपर, 2024 के इलेक्शन के ऊपर कितना खर्चा किया है, कहां कहां पैसे दिए हैं, और पैसा तेरे पास आया कहां से है। इतने बैनर, इतने पब्लिसिटी, इतने लोगों को पैसे देना, हर नाज़मों को पैसे देना, आज उन लोगों की बद्दुआ तुझे लग रही है, डीए खान के लोगों की बद्दुआ तुझे लग रही है। एफआईआर झूठी, पूरी इंक्वायरी मुकम्मल हो के तेरे पे एफआईआर कटी है, 419 420 फराडी। तू कहता मैं जेल जाऊंगा, बड़ी सादत की बात है। तूने कोई दीन का बड़ा काम करा है ना, बड़ी सादत की बात में तू जा रहा है। तू ये फ्रॉड की एफआईआर है, जेल में भी इसकी बारक अलग है। कभी तो समझे कि मुझे प्रोटोकॉल मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, जब पिछवाड़े मच्छर काटेगा ना पता लग जाएगी कि बाबा जी निकाल मुझे जेल से। और मैं कल तुझे अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर तूने हवालात में पेश होके वहां से पिक्चर अपलोड करनी है कि मैं अब ने अपना वादा पूरा कर लिया है, पुलिस मेरे पे कार्रवाई करे। और मैं इंतजामिया से भी कहता हूं कि फिल फौर इसको पकड़े, जिस तरह आप और डीए खान के शरीफ नफ्स इंसानों को पकड़ते हो ना, जिस तरीके से आप पकड़ते हो, ऐसे इसको पकड़ के ला के हवालात में बंद करो। मुजरिम है, मुजरिम सही है या गलत, वो अदालत फैसला करेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं जुबैर भाई का, तमाम मीडिया वाला का बेहद मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह हर प्लेटफार्म के ऊपर मेरा एक असूल रहा है कि मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उसके साथ खड़ता हूँ, बगैर किसी लालच के। अपने दोस्तों के ऊपर बात सुनना पसंद नहीं करता। वस्सलाम।